इंद्रियन के बस होना क्या रे, जाग गया सोना क्या रे, जाग गया सोना क्या रे, जाग गया सोना क्या रे, हरिओ
राधे राधे। सुनो, जब कुंती भगवान को ईश्वर जानकर स्तुति की तब भगवान कृष्ण पांडवों के जो ज्येष्ठ भ्राता है युधिष्ठिर की ओर देखकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे भैया युधिष्ठिर देखो तो आज मुझे कुंती बुआ ने भगवान कहा है। भैया यदि मैं भगवान हूँ ना, तो यदि मैं भगवान हूँ तो भक्त भगवान से कुछ मांगते हैं। बुआ तो यदि मुझे आज भगवान समझ गए, मैं भगवान हूँ, चलो मान लिया, तो भगवान से कुछ मांगते हैं, आप कुछ मांगो। धन्य है कुंती बुआ, आज भगवान कृष्ण से क्या मांग रहे। अगर इस सभा में भगवान प्रकट हो जाते तो हम क्या कहते भगवान से। जो जो अपने मन में जो भी जिज्ञासा होगा, इच्छा होगा, वही प्रकट करते भगवान से। लेकिन आज कुंती बुआ क्या मांग रही है, वे कहने लगे कि हे गोविंद, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आज मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान कहे कि बुआ एक क्या, आप कई वरदान मांग सकते हो, पर मांगो तो सही। आज कुंती बुआ भगवान कृष्ण से क्या मांग रही है। कहने लगी गोविंद, यदि मुझसे आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में हमेशा हमेशा विपत्ति आता रहे। आज कुंती विपत्ति का वरदान मांगी है। धन्य है कुंती। विविधो संतना सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भगवतो दर्शनम यत साध पुनर्भवत दर्शनम।
भगवान कृष्ण आज कुंती को भी पति का वरदान दिए। इस प्रकार से भगवान अब उनको लगा कि अब तो जाना चाहिए, लेकिन सभी पांडवों को लगा कि भीष्म पितामह शेर सैया पर वे पड़े हुए हैं, इसलिए भगवान के रहते रहते उनका तो उद्धार हो जाए और उनका दर्शन करने। और पांडवों के साथ भगवान कृष्ण रथ पर सवार हुए और भीष्म पितामह जहाँ पर शेर सैया पर वो सोए हुए थे, उनके एक एक जितने भी बाल थे हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ हमारे अंदर इस शरीर के अंदर छिद्र है। जितने छिद्र थे उतने छिद्र में भीष्म पितामह का शरीर में तीर लगा हुआ था और वे रो रहे थे। उनको इतना कष्ट हो रहा था। एक बिच्छी का डंक मारता है, एक छोटा सा चींटी काटता है, पैर में काला काला एक चींटी होता है, बरसात के दिन में बहुत होता है। वो चींटी हमको जब डंक मारती है तो कितना दर्द करता है, और उतना छिद्र में भीष्म पितामह के शरीर में तीर लगा हुआ था। आज पांडव के साथ गए और सभी पांडव भीष्म पितामह के सामने बैठ गए और भीष्म पितामह पांडव को देखकर रोने लगे, गोविंद को देखकर रोने लगे कि मेरे रहते हुए इनको इतना युद्ध में कष्ट उठाना पड़ा। भगवान कृष्ण का अंदर दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से वे पूजा किए भीष्म पितामह भगवान कृष्ण का, और पांडवों को बहुत प्रकार का ज्ञान कराए, धर्म का बात बतलाए। और वहां पर धर्म का ज्ञान कराते कराते अश्वत्थामा को लगा कि अब मुझे देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने गोविंद हैं, इन्हीं के सामने अब इस शरीर को छोड़ देते। जो गति हजारों करोड़ों लाखों वर्षों तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वो गति नहीं मिलता, आज वही गति भीष्म पितामह को मिल रहा है। भगवान का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह अपना प्राण को छोड़ दिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। वहां से पुनः हस्तिनापुर आए भगवान कृष्ण पांडवों के साथ, और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। वहां से विदा लेकर भगवान कृष्ण दारू के साथ रथ में सवार होकर द्वारिकापुर चले गए। 5 जन ने शंख बजाए, द्वारिकापुर वासियों को पता चला कि कृष्ण आ गए हैं। उनका बड़ा सुंदर से स्वागत हुआ, साथ में अर्जुन गए हैं। अब इधर बहुत समय हो गया, कुछ समय बीता तो परीक्षित का जन्म उत्तरा के गर्भ से जन्म होता है। वह बालक बहुत सुंदर था। धीरे धीरे युधिष्ठिर उनका लालन पालन करने लगे, बड़े हुए, समय बीतता गया, 7 माह हो गया। युधिष्ठिर को चिंता होने लगा और अपशगुन होने लगा। हस्तिनापुर में अपशगुन होने लगा। प्रातः सूर्योदय होता है तो पूरब दिशा सियार मुंह करके इतना चिल्लाने लगा, रोने लगा, और कौवा काव 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 इस प्रकार से करने लगा। तब युधिष्ठिर को चिंता हुआ और भीम से कहे कि भीम भैया देखो तो अब इतना इस प्रकार से अपशगुन हो रहा है, अब क्या होने वाला है। बहुत दिन बीत गया, अर्जुन भी वापस नहीं आया, 7 माह हो गया, देखो तो ऐसा कैसे अपशगुन हो रहा है। इधर भगवान श्री कृष्ण का लीला पूरा होता है और यदुवंश का विनाश हो जाता है। सजनों, एक बार यदुवंशियों के जो पुत्र थे खेलते खेलते समुद्र के तट में गए और दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिए। शाम को जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे उनको एक गर्भवती स्त्री धारण कराए, सुंदर वस्त्र पहना दिए, और बालक ऐसे ऋषि मुनि को देखकर उनका अपमान कर दिए, उपहास कर दिए और नौटंकी करने लगा। शाम तब दुर्वासा ऋषि उनको श्राप दे दिए, जाओ तुमको मैं श्राप देता हूँ, मुझ जैसे ऋषियों का अपमान कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे पेट से एक मूसल, लोहा का मूसल पैदा होगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और इसी लोहे के मूसल से तुम्हारा यदुवंश का विनाश होगा।
जब पांडवों को, जब यदुवंशियों को पता चला तो उस लोहा को इतना चूर्ण बनाया गया, पीसा गया और समुद्र में फेंक दिए। और समुद्र में फेंके तो वो जो लोहा का चूर्ण था एक घास का रूप धारण कर लिए, जिसका नाम है एरका घास। और वह वज्र के समान वह बढ़ने लगा। और एक कण था, उसको एक मछली खा गई। और एक मछुआरे, एक व्याध, एक मछुआरे उसको जरा नाम कर जो बहलिया था उसको, उस मछली को ले गया और उसके पेट को फाड़ा तो उसमें एक लोहा का कण मिला। और वह उस लोहा का कण को तीर के नोक में लगा दिए। और एक समय प्रभास क्षेत्र में सभी यदुवंशियों का एक त्योहार आया। और त्योहार में समुद्र के तट पर सभी यदुवंशी घूमने के लिए गए। और वहां घूमने के लिए गए तो एक मदिरा का सेवन किए, बारूनी नामक मदिरा का सेवन किए। और उस मदिरा को पीने से आपस में सभी यदुवंशियों में लड़ाई हो गई। और लड़ाई हुआ तो आपस में युद्ध करने लगे। और शस्त्र तो कोई था नहीं, वही समुद्र में जो उस कण से जो एरका नामक जो पौधा पैदा हुआ था वज्र के समान, उसी को सभी यदुवंशी अस्त्र के रूप में प्रयोग किए। और सभी लोग एक दूसरे को मार कर वही समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण इस लीला को देख रहे थे। पीपल पेड़ के वृक्ष पर वो बैठे थे और एक बहलिया जारा नामक जो बहलिया था, भगवान कृष्ण के पैर पर संधान किए और भगवान कृष्ण भी अपने प्राण को छोड़ दिए। बोले भक्त भगवान की। जब अर्जुन वापस आए, पूरा बात बताए, तब परीक्षित को राजा बनाया गया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो गए, उनको राजा बनाए हस्तिनापुर का। और सभी पांडव कहने लगे कि अब इस धराधाम में भगवान कृष्ण ही नहीं है तो हम क्यों रहें। इसलिए सभी पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए व्यास जी के द्वारा एक भजन। श्री राधे जय माता दी। थोड़ा सा दया कर दीजिए साउंड बॉक्स पर। कितने लोग मन लगा कर कथा नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, हाथ खड़ा कीजिए। इधर हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोग आप लोग मन लगा कर कथा नहीं सुन रहे हैं? मन लगा कर कथा सुन। बोलिए साचे दरबार की। भजन का बोल है, शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुलाना ना। आइए संगीत बोलिए, सुंदर सा सजाएंगे। शरण में आ पड़ा तेरी, शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको
श्री राधा जय माता दी। आइए सत्संग का प्रवाह सुनते हैं कि भजन बीच में अधूरा रह गया, पुनः इस भजन को शाम को दोहराया जाएगा। आइए कथा में प्रवेश करें। श्री राधे। कुछ समय बाद अर्जुन आए, परीक्षित को राज्य अभिषेक कर दिया गया, पांडव का स्वर्गारोहण हुआ। कुंती यह समाचार सुनकर कुंती भी अपने शरीर को त्याग दी। अब इधर समय बीतता गया। जब राजा परीक्षित राज्य गद्दी में बैठे तो इतना सुंदर ढंग से, सुचारू ढंग से राज्य का निर्वहन करने लगे। उसके राज्य में कई यज्ञ हुआ, बड़े बड़े यज्ञ के माध्यम से इतना धन अर्जन किए राजा परीक्षित कि उस समय किसी प्रकार का धन का कोई कमी नहीं पड़ता था। सब के बड़े प्रसन्न के साथ रहते थे। एक दिन राजा परीक्षित रथ पर सवार हुए और रथ पर सवार होके वह शिकार खेलने के लिए वन की ओर प्रस्थान किए। और गर्मी का दिन था। राजा परीक्षित को बड़े जोर से प्यास लगी थी और भूख से तड़प रहे थे। जाते जाते उस घनघोर जंगल में एक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा और उस ऋषि के आश्रम में गए। थक चुके थे, उनके घोड़े भी थक चुके थे। और ऋषि के आश्रम में जैसे ही पहुंचे, वह समीक मुनि का आश्रम था और समीक मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे, ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनको ये पता नहीं था कि मेरे आश्रम में कोई भी अतिथि आए हैं। नेत्र बंद था और राजा परीक्षित को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मैं इस राज्य का राजा हूँ
और इस आश्रम में आया, मेरा कोई सम्मान नहीं, कोई बैठने के लिए कोई आसन नहीं, ना कुछ पीने के लिए जल नहीं, कोई जलपान नहीं, ये महात्मा ढोंगी है, ऐसा समझ वो जो राजा परीक्षित के मन में विचार आया। और सामने एक मरा हुआ सर्प था और उस सर्प को अपने उस तीर से उठाए और समीक मुनि के गले में डाल दिए। और जैसे ही पता चला, समीक मुनि के पुत्र उनके शिष्यों के साथ कुछ दूर जाकर नदी में स्नान करने के लिए गए थे। वहां पर पता चला कि आपके पिता के गले में कोई राजा उनको गले में सर्प डाल दिया है। तब वह श्रृंगी ऋषि जो समीक मुनि के पुत्र थे, वे उस नदी के जल को उठाए और मंत्र द्वारा अभिषिंचित किए और राजा परीक्षित को श्राप दे दिए। वे कहे कि जिन्होंने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है वही तक्षक रूप लेगा और आज से 7वें दिन उसको डंक से मारेगा और उनके डंक मारने से डसने से उसका मृत्यु हो जाएगा। इस प्रकार जब श्रृंगी ऋषि श्राप दे के पिता के पास आए और उनके गले में देखे कि मरा हुआ सांप लटक रहा है, श्रृंगी ऋषि जोर जोर से रोने लगे। और जब रोने लगे तो समीक मुनि का ध्यान टूटा और देखे कि पुत्र तू क्यों रो रहे हो। तब वे पूरा बात बताए कि किसी राजा ने आया था और आपके गले में सर्प डाल दिया, मैं उनको श्राप दे दिया। समीक मुनि को तकलीफ हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। वे कहने लगे कि पुत्र तुमसे तो बड़ा अनर्थ हो गया, ये तो राजा थे हमारा रक्षा करने के लिए, वे हमारे राज्य में भ्रमण करने के लिए आए थे, ऐसा श्राप नहीं देना था। इस प्रकार से अपने पुत्र को बोलने लगे और शिष्यों द्वारा सूचना भेजे। राजा परीक्षित इधर वापस अपने राजमहल में गए। जैसे ही मुकुट को उतारे, मुकुट सोने का था जरासंध का, और उस मुकुट सोने में इतना पाप था और उसके असर से राजा परीक्षित का मन, उनका विचार बदल गया। और विचार बदला तो वे श्री समीक मुनि के गले में सर्प डाले और समीक मुनि शिष्यों द्वारा सूचना किए कि 7 दिन शेष राजा परीक्षित के उस पास समय है, वे कुछ सत्कर्म कर ले जिससे कि उसके आत्मा को गति मिले। इधर राजा परीक्षित उस मुकुट को उतारे तो उनके मन में पुनः शुद्ध विचार आ गया और वे भी पश्चाताप करने लगे। कहने लगे कि मैं तो उस ऋषि के कुटिया में गया था, मुझसे बड़ा भूल हो गया। उस ऋषि के लिए मुझे कुछ व्यवस्था, कुछ राशि दे के आना चाहिए था, लेकिन मैं तो उनके गले में सर्प डाल दिया, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, इसलिए मैं अब इस राज्य में नहीं रहूंगा। और राजा परीक्षित अपना राज्य को त्याग दिए और गंगा के तट में जाकर भगवान का चिंतन करने लगे, अनशन व्रत लेकर। जब राजा परीक्षित भूखे रहकर प्रभु का चिंतन करने लगे, वहां जाकर व्रत करने लगे, तब सभी देवताओं को पता चला, सभी ऋषि मुनियों को पता चला, सभी कोई राजा परीक्षित से के पास मिलने के लिए गए। और वहां पर मिलने के लिए गए राजा परीक्षित बोले कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इतने सारे ऋषि मुनियों का, संतों का इतना मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबका दर्शन हो रहा है। हे ऋषि मुनियों, मुझे आप यह बताइए, मेरे पास 7 दिन मात्र है और अब मैं मरणासन की अवस्था में हूँ। जो व्यक्ति मरणासन में है उसको क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा आत्मा का उद्धार हो जाए? किसी ने उत्तर नहीं दे पाए। तब व्यास जी के पुत्र ऐसे ही घूमते घूमते सुखदेव मुनि पधारे और सुखदेव मुनि जाकर राजा परीक्षित को वहां पर जैसे ही पहुंचे, राजा परीक्षित सुखदेव मुनि को प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए और वे कहने लगे
कि हे मुनिवर, मेरे पास मात्र 7 दिन समय है और मैं मरणासन में हूँ, मैं क्या करूँ। तो सुखदेव मुनि कहे कि ऐसे ही अवस्था में जब प्राणी का ऐसे गति हो तो समय भागवत चिंतन करना चाहिए। और राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि उसी गंगा के तट पर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण कराए सजनों। और कथा सुनते सुनते कहते हैं, हमारे व्यास जी भी कहते हैं कि श्रोता और वक्ता का ध्यान एक होना चाहिए। और श्रोता ये न समझे कि मैं जमीन पर बैठा हूँ, मैं तो सुनने के लिए आया हूँ। तो श्रोता तो सामने रहे यार, वक्ता से भी बड़े होते हैं। यदि श्रोता ध्यान लगाकर न सुने तो वक्ता क्या कहेगा, उनके मन विचलित हो जाएंगे और कुछ नहीं कह पाएंगे। इस प्रकार से सुखदेव मुनि उनको 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण कराए। और परीक्षित प्रश्न करते गए, सुखदेव मुनि उत्तर देते गए और उस विराट भगवान का स्वरूप का वर्णन करने लगे। सुखदेव मुनि और विराट भगवान का वर्णन करते 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 सुखदेव मुनि भी इतना ध्यानस्थ हो गए और राजा परीक्षित भी सुनते सुनते इतना मग्न हो गए कि वह एक छोटा सा रूप धारण करके वह फल में छोटा सा कीड़ा बनकर गया, वह तक्षक। और वहां पर जैसे ही प्रसाद भोग चढ़ाया गया और राजा परीक्षित के पास, और वह कीड़ा निकला उससे और वह तक्षक का रूप धारण किया। तब तक तो इधर राजा परीक्षित का मन निर्मल हो चुका था, वे अभय पद को प्राप्त कर चुके थे। चाहे एक सर्प क्या लाखों सर्प भी आकर डसे तो राजा परीक्षित को कोई परवाह पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है। इस प्रकार से उस तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित का मृत्यु हुआ। परंतु उससे पहले ही राजा परीक्षित अपने आत्मा को भगवान के साथ विलीन कर दिए थे, इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। सजनों, समय भी पूरा हो गया, इसलिए आइए हम